सभी का स्वागत है। इसकी आवाज पड़ सकती है फिल्मों इस माइक की? ये साइड में बटन वॉल्यूम इंक्रीज करने का। अब आ रही, बोलिए रिंकेश भाई। हेलो, अभी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए आप। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। ठीक है, तो अब मैं ये प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्टार्ट करता हूँ। सुनील, तो ऐसे ही हम, जैसा कि मुझे बताया गया है कि हमारे कमिश्नर ऑफिस में हमारी एनआईसी टीम के द्वारा इनिशियल लेवल पर ई ऑफिस स्टार्ट करवा दिया गया है। उसी के विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। तो मैं आपको बेसिक से ही लेके चलता हूँ, और जब आप अपना ईमेल आईडी से अभी लॉगिन कर रहे होंगे तो ये लैंडिंग पेज आपको नजर आएगा, और इसको बा पोर्टल हम बोलते हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। और इस पोर्टल में आपको 3-4 डैशबोर्ड नजर आएंगे, जैसा कि ई फाइल नजर आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद एक नोट्स का ऑप्शन है। अगर आप ई ऑफिस में काम कर रहे हैं, सडनली आपको कोई चीज सेव करनी है, कुछ मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी वगैरह है, तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक कर एक नोट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस के लिए कुछ नोट अगर क्रिएट करना चाहता हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पर जो भी डिटेल वगैरह जो भी मुझे लिखना है, जो भी एम्प्लॉय डिटेल या जो कुछ भी मुझे लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है किसी का, वो इस प्रकार मैं यहाँ पर इसको सेव करके रख सकता हूँ, ताकि कभी भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उस नोट को यहीं होम स्क्रीन पर ही रेफर कर सकूँ। उसी तरीके से हमारी एक टू डू लिस्ट का ऑप्शन भी दिया गया है कि कई बार ऑफिसर्स को आप देखते हैं कि ऑफिसर्स अपने चेम्बर वगैरह में उनकी जो प्रायोरिटीज होती हैं विद इन ए वीक, विद इन ए मंथ, वो वहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख के रखते हैं, या अपनी डायरी वगैरह मेंटेन करते हैं कि ये वाला काम 25 अप्रैल तक कंप्लीट करना है, ये वाला काम 30 अप्रैल तक कंप्लीट करना है। तो वो टू डू लिस्ट भी हम यहाँ पे क्रिएट करके रख सकते हैं, ताकि जब भी हम ई ऑफिस में लॉग इन हो तो हमें वो रिकॉल कर जाए कि ये टास्क हैं जो अभी हमको परफॉर्म करने हैं। ऐसे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर भी वो टू डू लिस्ट क्रिएट हो सकती है, जो अभी मैंने 2-3 यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो जब भी ऐसी कोई नेसेसिटी अराइज हो, ऐसी कोई जरूरत अराइज हो, तो आप इसको यहाँ पर ऐसा क्रिएट करके रख सकते हैं। यहाँ पर जो मेन ऑप्शन है हमारे पास, वो ई फाइल का ऑप्शन है। राइट साइड में आपको आपकी जो सेक्शन है, सेक्शन के जो भी आपके मेंबर्स हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। सेक्शन के मेंबर्स आपको यहाँ राइट साइड में नजर आ जाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन जिस पे हम सभी का फोकस है, आदरणीय कमिश्नर सर का, कलेक्टर महोदय का, उस ऑप्शन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जो ई फाइल वाला ऑप्शन है, और कुछ इस प्रकार आपको ई फाइल का लॉगिन पेज नजर आएगा, लैंडिंग पेज नजर आएगा। यहाँ पर कुछ मेजर ऑप्शंस के शॉर्टकट दिए गए हैं, जैसे कि रिसिप्ट में हम देखेंगे कि इनबॉक्स, सेंड और एडवांस सर्च, और यहाँ पर एक क्रिएट का ऑप्शन बना हुआ है। ये कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं। डिटेल में अगर आपको रिसिप्ट मेन्यू समझना है तो यहाँ लेफ्ट साइड में जो आर बना हुआ है इसमें आपको दिख जाएंगे, और जो मेजर और जरूरी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर रिसिप्ट के शॉर्टकट में हम यहाँ पर उनका उपयोग करेंगे। उसी तरीके से फाइल में क्रिएट, इनबॉक्स, सेंड और एडवांस सर्च, बाकी फाइल का डिटेल मेन्यू आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं, ई ऑफिस में पारंगत होते जाएं, तो बाकी दूसरे ऑप्शंस की भी आपको जरूरत पड़े, और अभी फिलहाल उतनी आवश्यकता ना हो।
उसी तरीके से आप जब लेटर डिस्पैच करते हैं तो वो इशू के सेंट में आपको नजर आएगा, और इसमें भी तीनों में ही एडवांस सर्च का ऑप्शन दिया गया है। अभी जैसे मान लीजिए मैं रिसिप्ट के इनबॉक्स पे क्लिक करता हूं तो यहां पर एक रिसिप्ट मुझे नजर आ रही है। अब मैं आपको एक ऑफिस की कार्यप्रणाली के माध्यम से पूरा ई ऑफिस और आपके यहाँ जितने भी जो भी ऑफिसर्स हैं या हमारे लिपिकी वर्ग के कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, सबकी कार्यप्रणाली को समाहित करके मैं ये पूरा सेशन कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ऑफिस में काम कहाँ से स्टार्ट होता है। एक डाक हमको प्राप्त होती है, आवक शाखा में कोई एक डाक हमको प्राप्त होती है। तो ये जो डाक हमको प्राप्त होती है ये बाय हैंड प्राप्त हो सकती है, ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, या फिर ई ऑफिस में एक ऑप्शन है। आप सभी का चूंकि ई ऑफिस चला रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रिसीव्ड लेटर का ऑप्शन है। यदि हम ये मान के चलें पूरे कमिश्नर ऑफिस में, कलेक्टर साहब के ऑफिस में और अन्य सारी जो हमारी शाखाएं, सब लोग जब ई ऑफिस चलाने लगेंगे तो वो जो लेटर हैं जो डिस्पैच होंगे ई ऑफिस से, हमें यहाँ पर इंटर ई ऑफिस के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। जैसे अभी पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों के लिए जो डेमो आईडी बनी हुई है, उसमें जितने भी लोग ये डिस्पैच कर रहे हैं लेटर वगैरह ट्रेनिंग में, जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि मेरे पास ये लेटर ना ई ऑफिस के रिसीव्ड लेटर के इंट्रा ई ऑफिस में ये नजर आ रहे हैं। और ये लेटर देखो आप, मुझे पन्ना की जो टेम्पररी आईडी है, रायसेन की जो आईडी है, वहां से उन्होंने वो लेटर जो डिस्पैच किए वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या मान के चलता हूं कि शुरुआत में हो सकता है सारे ऑफिस ई ऑफिस में एक साथ ना आए, तो कुछ ऑफिसों से आपको पुराने माध्यम से भी डाक प्राप्त होती रहे, लेटर प्राप्त होते रहे, बाय हैंड प्राप्त होते रहे, ईमेल के माध्यम से प्राप्त होते रहे, कोरियर या पोस्ट के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो ऐसी कोई डाक यदि हमको प्राप्त होती है और हमें उसे ई ऑफिस में डायराइज करना है तो रिसिप्ट के क्रिएट में हमको जाना पड़ेगा और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वाले ऑप्शन का हम चयन करेंगे। हमें फिजिकल वाला ऑप्शन तो मेरे ख्याल से लाइव सर्वर पर अब आना भी बंद हो जाएगा कुछ समय में, अभी भी नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है ये डेमो में दिखाई दे रहा। हमें इलेक्ट्रॉनिक वाले ऑप्शन का ही उपयोग करना है। जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक वाले ऑप्शन पे ओपन करूंगा तो इस प्रकार से स्क्रीन दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में एक अपलोड का बटन बना हुआ है, यहां पर मुझे उस लेटर को अपलोड करना जिसकी मुझे डायरी चढ़ानी। जैसे मान लीजिए एक लेटर है, और क्योंकि मैं इस लेटर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में ये लेटर गया है, तो हो सकता है कमिश्नरी ऑफिस में भी ये लेटर आया हो। हम इसको डायराइज करके देखते हैं। तो ये लेटर जो है ये सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है। थोड़ा सा और मैं कोशिश करता हूँ इसको यूज करने की। सामान्य प्रशासन विभाग का ये लेटर है और ये सभी के पास गया हुआ है। शासन विभाग और समस्त विभाग अध्यक्ष, संभाग आयुक्त, समस्त जिला कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत। और लेटर की जो तारीख है 28 फरवरी की तारीख है, आपके यहाँ भी ये मार्क होके प्राप्त हुआ होगा। और इस लेटर में क्या बोल रहे हैं, शासन से संबंधित समस्त न्यायालयीन प्रकरणों की ई फाइलिंग हेतु ई फाइलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर के अनिवार्य उपयोग के संबंध में ये लेटर है। और लेटर कहां से आया हुआ है, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है। अब मान लीजिए लेटर मेरे पास ये मेल से प्राप्त हुआ है, तो ये पहले मैंने लेटर अटैच कर लिया। मान लीजिए कि इस लेटर की ऑलरेडी डायरी हो चुकी है,
और ये लेटर गलती से अटैच हो गया है, तो मैं यहाँ रिमूव वाले बटन से इस लेटर को यहाँ से हटा भी सकता हूँ। इस लेटर को मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ। कई बार ऐसा होगा कि आप 4-5 लेटर की डायरी कर रहे हैं और आपने देखा रहे ये लेटर तो ऑलरेडी डायरी हो चुका है, तो आप उसको हटा भी सकते हैं। फिलहाल मैं वापस वो लेटर सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये लेटर वापस यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे जो जिस लेटर की मैं बात कर रहा था। अब मैं इसकी डायरी करके आपको दिखाता हूँ। लेटर मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। डायरी डेट, इसको आप विशेष रूप से समझिएगा कि ये मैं चेंज नहीं कर सकता। आपके पास लेटर मान लीजिए 6 अप्रैल को प्राप्त हुआ है और आप 2 दिन बाद ई ऑफिस में उसकी डायरी चढ़ा रहे हैं, तो आप 6 अप्रैल की डेट सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। डायरी डेट बाय डिफॉल्ट करेंट डेट होगी, उसमें कोई फेरबदल, कोई चेंजेस कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। और ये दर्शाएगा कि व्यक्ति ने ये लेटर जो है इस तारीख को डायराइज किया है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। बाय डिफॉल्ट इसमें लेटर नजर आ रहा है, पर अगर आवक शाखा वाले व्यक्ति को जानकारी है थोड़ी सी, जैसे इसमें अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्शंस, डॉक्यूमेंट, फाइनल रिप्लाई, गाइडलाइन, इंटरिम रिप्लाई, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, नोट, मिनट्स ऑफ मीटिंग। मान लीजिए हमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो हम तो लेटर का चयन कर सकते हैं और लेटर को देखकर उसकी भाषा का भी आप अनुमान लगा पाएंगे, हिंदी में है कि इंग्लिश में है। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी का चयन कर लेता हूं यहाँ पर। अब रिसीव्ड डेट, इसको चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास है। मान लीजिए ये लेटर मेरे पास 6 तारीख को प्राप्त हुआ है, तो मैं 6 तारीख का चयन यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब प्रॉपरली ई ऑफिस जब चलने लगेगा, तो जो लेटर जब प्राप्त हुआ है तत्काल आप उसकी डायरी चढ़ा दीजिए। वेट मत करिए कि 5 लेटर हो जाएं, 10 लेटर हो जाएं तब चढ़ाऊं, क्योंकि जब तक वो डाक सिस्टम में नहीं आएगी तब तक आप उस पर कोई नस्ती नहीं चला पाएंगे। लेटर डेट मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये लेटर में 28 फरवरी की डेट डली हुई है, 28 फरवरी 2025। हो सकता है कि हमारे पास लेट पहुंचा हो, लेटर पुराना है, तो मैं फरवरी की डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये 28 फरवरी की डेट मैंने ले ली। अगर लेटर का कोई रेफरेंस नंबर दिख रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो वैसे इसमें आप पूरा नंबर चढ़ा सकते हैं। हाल फिलहाल मैं इतना ही नंबर चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब यहाँ पे चलाए होंगे तो आपको पता है कोई डाक डायराइज होकर एक नया नंबर जनरेट हो जाता है और उसी नंबर से उसकी ट्रैकिंग होती है, उसको सर्च कर पाते हैं। इसलिए मैं उसको पूरा नंबर यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। डिलीवरी मोड, अब इसमें भी कई सारे ऑप्शन है। बाय हैंड आया है, कोरियर से आया है, ईमेल से प्राप्त हुआ है। जो भी जिस भी माध्यम से आपको प्राप्त हुआ हो उस माध्यम का मैं यहाँ पे चयन कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर कोरियर से प्राप्त होता तो यहाँ पर देखो मोड नंबर वगैरह भी पूछा जा रहा है, पर क्योंकि मुझे मान लो बाय हैंड प्राप्त हुआ है तो ये मोड नंबर भरने की आवश्यकता नहीं। सेंडर टाइप में अभी सिटीजन ही आ रहा है। जब प्रॉपर चलने लगेगा तो लाइव वाले पे आप देखेंगे तो इंटर या इंट्रा ई ऑफिस जो भी ऑप्शन है वो उसमें नजर आएगा। मान लीजिए ये लेटर कोई वीआईपी ऑर्गेनाइजेशन से या वीआईपी ऑफिस से आया है, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, और ये जो अन्य अदर ऑप्शन नजर आ रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अगर इनमें से कोई है तो आप उसका चयन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए हम कमिश्नर कार्यालय में काम कर रहे हैं और हमारे पास कई सारे लेटर साल भर में कलेक्टर साहब के भी आते हैं, प्रमुख राजस्व आयुक्त पीआरसी ऑफिस से भी आते हैं और अन्य भी कई ऑफिस से आते हैं।
तो मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार यहाँ पे टाइप करूं नेम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मोबाइल नंबर, एड्रेस। तो मैं क्या करूंगा, जब पहली बार मैं उसे सेव करूंगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ऐड एज एड्रेस बुक। मान लीजिए हमें पता है कि साल भर में 50-100 पत्र ऐसे होंगे जो कलेक्टर कार्यालय से हमारे पास आएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको बार बार कलेक्टर सर भोपाल और ये पूरा सेव करने की जगह, बार बार टाइप करने की जगह, मैं यहाँ पर उसको एड्रेस बुक में ऐड कर लूंगा। और एड्रेस बुक में ऐड करने के दो ऑप्शन है, अपन खुद की एड्रेस बुक में ऐड कर सकते हैं और पूरे सेक्शन के लिए आप कमिश्नर ऑफिस में जिस शाखा के लिए काम कर रहे हैं तो उस शाखा में हर व्यक्ति को वो दिखाई देगा। अभी फिलहाल मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको ऐड करना हो तो इस प्रकार कर सकते हैं। ये लेटर मैंने कल भी एक ट्रेनिंग में ऐड किया था इसलिए, और मैंने उसको सेल्फ में जाके ऐड किया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लेटर हमें प्राप्त हुआ है, ACS GAD संजय दुबे सर का लेटर है ये। तो चूंकि मैंने इसको ऑलरेडी सेव करके रखा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही लिखूंगा, जैसे मैंने SAN अकेला लिखा और यहाँ पर नीचे जितनी बार भी मैंने सेव किया है वो नीचे दिखाई देने लगा। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, मैंने केवल SAN टाइप किया है, बाकी पूरा जो डिटेल था, कॉन्टेक्ट डिटेल, सर का डेजिग्नेशन, अपर मुख्य सचिव GAD ACS जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन GAD लिख लिया, या एड्रेस में मंत्रालय भोपाल, जो भी आपने जितना भी टाइप करके सेव किया वो एज इट इज आपको दिखाई दे जाएगा, आपको पुनः टाइप करने की आवश्यकता नहीं। अब ये लेटर किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, यदि आपको अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट का लेटर तो नहीं है, किसी पर्टिकुलर परियोजना से रिलेटेड लेटर तो नहीं है, टेक्निकल लेटर तो नहीं है, फाइनेंस बजट से रिलेटेड लेटर तो नहीं है। जैसे मैं नॉर्मली ट्रेनिंग का काम देखता हूँ जिले में, तो मैं इसको ट्रेनिंग वाले लेटर में इस तरीके से मैं ले सकता हूँ। अगर इसकी कोई सब कैटेगरी है तो मैं सब कैटेगरी में लिख सकता हूँ। बाकी इस लेटर का जो विषय है E-फाइलिंग 3.0, इसमें मेजर टर्म नजर आ रही है मुझको, तो मैं इसके नाम से इसको सेव करूंगा ताकि कल को मुझे इसको ढूंढना पड़े तो मुझे ढूंढने में थोड़ी सी आसानी हो। और चूंकि मैं इसको कमिश्नर ऑफिस की ट्रेनिंग में यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे विषय में और कमिश्नर ऑफिस भी चाहूं तो लिख सकता हूं। उसके बाद एनक्लोजर रिमार्क्स, यदि कोई रिमार्क वगैरह आपको देना है तो मैं उसी का थोड़ा सा छोटा सा फॉर्म यहाँ पे, कि भाई ये लेटर मैं क्यों अपने ई ऑफिस में रख रहा हूँ, इसके साथ कोई अटैचमेंट वगैरह कोई ऐसा रिमार्क है तो वो उस हिसाब से हम ले सकते हैं। अब नीचे की तरफ आप देखेंगे 3 बटन नजर आएंगे, जनरेट, जनरेट एंड सेंड, जनरेट एंड कॉपी। जैसे ही मैं जनरेट पर क्लिक करूंगा तो इसकी डायरी कंप्लीट हो जाएगी इस डाक की, और एक रिसिप्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। यदि मैं जनरेट एंड सेंड पर क्लिक करूंगा तो एक रिसिप्ट नंबर तो जनरेट हो ही जाएगा, साथ ही एक स्क्रीन खुल जाएगी कि ये लेटर, जैसे हमारे यहाँ आवक शाखा में कोई लेटर आता है तो आवक शाखा के जो हमारे साथी होते हैं, हमारे जो लिपिक होते हैं, वो क्या करते हैं, अधिकारी के पास वो सारे लेटर मार्क करने के लिए पहुंचा देते हैं। तो जनरेट एंड सेंड में यही होगा, इसकी रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगी और हम सेंड पे किसी को सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ सारे लेटर आयुक्त महोदय के पास जाते हैं मार्क होने के लिए, या अपर आयुक्त महोदय सर के पास जाते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको सेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस शाखा के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको जनरेट पे ही क्लिक करता हूं। एक और ऑप्शन है जनरेट एंड कॉपी। जनरेट एंड कॉपी में क्या होता है कि कई बार हमें एक ही कार्यालय के कई सारे लेटर डायराइज करने हैं। मतलब आपको मान लीजिए कि कलेक्टर कार्यालय से 4 लेटर आए हैं आपके पास और चारों लेटर आप डायराइज कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि बार बार ये नेम और ये सारी डिटेल आप फिल करें, बार बार वो स्क्रीन पे आए, तो आप जनरेट एंड कॉपी पर क्लिक कर देंगे तो राइट साइड वाले जितनी भी डिटेल है ये एज इट इज फिल रहेगी और लेफ्ट साइड में आप नया लेटर अपलोड कर पाएंगे। फिलहाल मैं आपको सबसे बेसिक ऑप्शन जो है
जनरेट पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं जनरेट पर क्लिक करूंगा, एक ब्रिक कम ग्रीन कलर का नोटिफिकेशन आएगा और ऊपर की तरफ आप देखेंगे इस लेटर को एक नंबर असाइन हो गया, कंप्यूटर नंबर, और कंप्यूटर नंबर, ईयर और मेरा जो सेक्शन है GAD 9 उसको मिला के एक रिसिप्ट नंबर भी जनरेट हो गया। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी कैटेगरी मैंने सिलेक्ट किया था, ट्रेनिंग, लेटर का फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन लेटर था, डिलीवरी मोड बाय हैंड था, लेटर डेट, डायरी डेट, जो भी आपने डिटेल फिल की है वो सब यहाँ पे नजर आएगा। अब ये लेटर मुझे दिखाई कहाँ देगा? मान लो मैंने डायरी चढ़ा दी। अब मैं जाऊंगा, जो लेफ्ट साइड में रिसिप्ट बना हुआ है, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट डेट। आप लेटर नंबर याद रखिएगा 1742, और ये जो लेफ्ट साइड में रिसिप्ट बना हुआ है इसके क्रिएटेड में जाके मैं ये सबसे ऊपर, और मैंने स्पेशली यहाँ पे लिख दिया था कमिश्नर ऑफिस, क्योंकि हम आपकी ट्रेनिंग के लिए इस लेटर को हम डायराइज कर रहे थे, तो मैंने यहाँ ये लिख दिया समझने के लिए। हालांकि आप नंबर से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ ई जो लिखा हुआ है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप चाहो तो इस लेटर का जो रिसिप्ट नंबर उस पर क्लिक करके उसे पुनः देख सकते हो, लेटर के बारे में और उसकी डायरी डिटेल के बारे में। कई बार ऐसा होगा कि आपको लेटर बाय हैंड प्राप्त होगा और कोई व्यक्ति आपके पास खड़ा होगा इसकी पावती के लिए, या अपनी आम बोलचाल की भाषा में आप उसको ओसी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये लेटर आपके पास बाय हैंड लेकर आया है और वो आपसे इसकी पावती या ओसी मांग रहा है, तो हमें कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे जनरेट एक्नॉलेजमेंट, क्या लिखा हुआ है? जनरेट एक्नॉलेजमेंट। यहाँ से मैं वो पावती बना पाऊंगा, मैं ओसी यहाँ से क्रिएट कर पाऊंगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ सेम लेटर के लिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर डेट आ गई आज की, और मंत्रालय भोपाल, सब्जेक्ट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर लेटर, और ये लेटर का जो भी नंबर मैंने चढ़ाया था 209 वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कॉन्टेक्ट डिटेल में मैंने ACS सर का नाम लिखा था वहां पे। अच्छा, यहाँ ये ध्यान रखना कि अगर आप वरिष्ठ कार्यालय को पावती दे रहे हैं, जैसे ACS सर हैं GAD के, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डियर लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको रिस्पेक्टेड कर सकता हूँ, इसका थोड़ा सा मोटा मोटा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इस प्रकार मैंने लिख दिया, और यहाँ पर नीचे जो भी आपकी आवक शाखा के लिपिक होंगे जिनको ये रोल असाइन होगा, ये ऑफिस की जो आपने मैपिंग वगैरह की हुई है, तो वहां पर उनका नाम, पदनाम वगैरह वो सब नजर आएगा। आप चाहो तो इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन बन रहा है, ये जो एरो बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड पे क्लिक करके प्रिंट निकाल के साइन करके दे सकते हो। पर हम तो ई ऑफिस की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। पर चूंकि अभी हम शुरुआत में, अभी हम क्या है, शुरुआत में है, हो सकता है कि आपके कमिश्नर साहब वाले जो ऑफिस है वहां पर ये ई ऑफिस चालू हो जाए, पर कोई ऑफिस है जिले में जहां पर अभी इसको होने में हो सकता है 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए, और तब तक उसकी डाक आपको ऐसे ही बाय हैंड प्राप्त हो रही है। तो उस केस में आपको फिर यही वाला जो ऑप्शन है कि यहाँ से करके डाउनलोड करके प्रिंट, यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए, और जहाँ आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आप साइन करके उनको दे सकते हैं। और जब सब लोग ई ऑफिस पे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन बना हुआ है इनिशिएट डिस्पैच, इनिशिएट डिस्पैच। मैं इस ऑप्शन की मदद से भी, जो अभी हम लेटर वगैरह ड्राफ्ट करेंगे, तो इस ऑप्शन का उपयोग मैं बताऊंगा। हम ई ऑफिस की मदद से ही उसको ये इसका एक्नॉलेजमेंट या पावती भेज देंगे, हमें कोई प्रिंट निकालने की या अन्य किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। तो ये वो हमारी डाक हो गई जिसकी हम बात कर रहे थे और जिसको हमने क्रिएटेड में किया हुआ था। वापस मैं अपनी उस डाक पे चलता हूँ
1742 ये हमारी डाक थी। ठीक है, अब ये जो डाक है मैं अपने ऑफिसर को भेज रहा हूँ मार्क करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कमिश्नर कार्यालय में या कलेक्ट्रेट कार्यालय में सारी डाक एक जगह आती हो और फिर वो मार्क होके संबंधित सेक्शन में जाती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सारी डाक आयुक्त महोदय के पास जा रही हैं या अपर आयुक्त महोदय के पास जा रही हैं। जैसी भी हमारे कमिश्नर ऑफिस में आपकी व्यवस्था हो, डाक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, उस हिसाब से आप सेंड कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं अपने ऑफिसर को ये डाक भेज रहा हूँ जिससे कि इन डाक को मार्क कराया जा सके। तो मैंने सेंड पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने जो मेरी सेक्शन ऑफिसर वाली आईडी है वो यहाँ पे थोड़ा सा ही लिखेंगे आप, इस प्रकार नजर आएगा। अभी मैंने सुना है कि ये नोटिफाई वगैरह प्रॉपर चल नहीं रहा है। अभी डीआईओ सर से मेरी बात हुई थी, तो जब ये लाइव पोर्टल पे प्रॉपर चलने लगेगा, जब भी ऐसा कुछ हम भेजेंगे संबंधित जन को, तो उनको नोटिफिकेशन भी चला जाएगा ईमेल के भी माध्यम से और एसएमएस के भी माध्यम से। अगर इसमें किसी को प्रतिलिपि में रखना है तो वो उसको भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं नहीं रखता हूँ और मैं रिमार्क लिख देता हूँ यहाँ पे, क्यों भेज रहा हूँ मैं ये अपने ऑफिसर को, ताकि ये सारे लेटर जो है वो मार्क हो सके। यदि आपको समझ में आया उस लेटर को पढ़ने के बाद कि लेटर की कोई ड्यू डेट है 10 अप्रैल 15 अप्रैल, तो आप इस प्रकार वो ड्यू डेट भी सेट कर सकते हो। कोई एक्शन वगैरह कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ जो इसमें अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आप इनका भी उपयोग कर सकते हो। अदरवाइज जो तीसरा ऑप्शन है प्रायोरिटी, इसमें 3 तरीके की प्रायोरिटी है, इमीडिएट, मोस्ट इमीडिएट और आउट टुडे। तो जो भी प्रायोरिटी आपको ठीक लगे उस लेटर को पढ़कर, और अदरवाइज कोई प्रायोरिटी आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं। फिलहाल मैं एक प्रायोरिटी इस पर लगा देता हूं और मैं इसको सेंड कर देता हूं। लेटर नंबर आपको याद होगा 1742। अब मैं आपको चेक कर रहा हूं, ये मेरे क्रिएटेड में नहीं दिखने वाला। जो 1742 है मेरे क्रिएटेड में नहीं दिखेगा, है ना। अब ये कहां दिखेगा? सेंट में। कहां दिखाई दे रहा है ये 1742? सेंट में दिखाई दे रहा है। और इस पे क्लिक करके आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो कि ये क्या लेटर है। तो वही लेटर है 28 फरवरी वाला, और इसकी सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही। मैं वापस इसके इनबॉक्स में आके सेंट में चलता हूँ। ये 1742 लेटर है। अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने रिमार्क लिखा था टू बी मार्क, पर मैंने यहाँ पे देखा कि कहीं ये लेटर मैंने गलत ऑफिसर को तो नहीं सेंड कर दिया। मान लीजिए मुझे एक किसी दूसरे अपर आयुक्त सर को लेटर भेजना था, मैंने किसी दूसरे अपर आयुक्त सर को भेज दिया। तो अगर जब तक वो सर जो हमारे अपर आयुक्त महोदय हैं या कमिश्नर महोदय को ही आपने लेटर सेंड किया है, अगर उन्होंने इनबॉक्स में ये लेटर देखा नहीं है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है पुल बैक। और कई बार ऐसा होगा कि आप गलती से, क्योंकि सबके नाम आपको वहां नीचे नजर आएंगे, तो गलती से आप गलत ऑफिसर को भी ये लेटर मार्क करने के लिए भेज सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर गलती से पहुंच गया है वहां पर, तो मैं ये पुल बैक वाले ऑप्शन से इसको वापस प्राप्त कर सकता हूं। मैं इसको वापस ले लेता हूं। पुल बैक का रिमार्क पूछेगा तो मैं इसको बाय मिस्टेक कर देता हूं। तो ये लेटर वापस मुझे प्राप्त हो जाएगा। कहाँ प्राप्त होगा? रिसीप्ट के क्रिएटेड में, रिसीप्ट के क्रिएटेड में। और नंबर आपको याद हो ही चुका होगा 1742। अब की बार मैं इसको सही ऑफिसर के पास भेज रहा हूँ। मैंने सेंड पे क्लिक किया, बाकी सारे ऑप्शन वही रहेंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। और ये सेंड पे किया। सीसी रिमार्क फिर से लिख देता हूँ एक बार, टू बी मार्क। और प्रायोरिटी इस बार मैं सेट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, मैंने इसको सेंड कर दिया। अब मैं उस ऑफिसर के लॉगिन पे चलता हूँ जिनको मैंने ये लेटर सेंड किया है। आपके केस में हो सकता है आपके सेक्शन ऑफिसर हो, अपर आयुक्त महोदय हो, आयुक्त महोदय हो, जिसको भी आपने ये सेंड किया है।
और उनके रिसिप्ट के इनबॉक्स में ये लेटर दिखाई देगा। लेटर नंबर आप सभी को याद होगा 1742। इस लेटर को मैंने यहाँ देखा, देख के मैंने अवलोकन किया। अब ये लेटर एज ए ऑफिसर मेरे पास आया कि इसको मार्क किसको करना है। मैंने लेटर का विषय वगैरह देखा, समझा उसको। मान लो यहाँ पे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसको यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूँ, और डाउनलोड करके ये बड़ी स्क्रीन पर एज एन ऑफिसर, मान लीजिए मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा वहाँ छोटी स्क्रीन पर, तो मैं यहाँ बड़ी स्क्रीन पर उस लेटर को इस प्रकार डिटेल में पढ़ सकता हूँ। यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल, और मैं अपनी इस स्क्रीन पर आता हूँ। अब ये जो लेटर है, अब ये लेटर उस सेक्शन के पास जाने वाला है, यहाँ से मार्क होके, जिसको इस लेटर पर कार्रवाई करनी है। तो मैंने क्या किया, सेंड पे क्लिक किया, और अब मैं उस सेक्शन को भी ये लेटर भेज रहा हूँ जिसको इस लेटर पे कार्रवाई करनी है। मैंने अपने सेक्शन के AG3 के पास ये लेटर भेज दिया, और इसमें मैं लिख सकता हूँ पुट इन ए फाइल, या नस्ती प्रस्तुत करें, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। और ये लेटर मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। अब ये लेटर ऑफिसर के इनबॉक्स से हट जाएगा और संबंधित लिपिक के पास, संबंधित सेक्शन के पास पहुंच जाएगा। अब मैं उस सेक्शन की आईडी पर आपको लेकर चलता हूं, उस सेक्शन की आईडी पर, और वहां पर अपन इस लेटर पे इनबॉक्स में देख के कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। कहाँ मिलेगा? रिसिप्ट के इनबॉक्स में। ये लेटर मार्क होके मेरे ऑफिसर से मेरे पास आ गया है, और मेरे ऑफिसर ने क्या लिख दिया इस पे, पुट इन ए फाइल। ठीक है, मैं लेटर को एक बार ओपन करके देख लेता हूँ क्या लेटर है, क्या डाक है। ये लेटर मैंने देखा, समझा इसको, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको ऊपर, पुट इन ए फाइल। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दो कंडीशन होगी, या तो इस लेटर से संबंधित कोई नस्ती, कोई फाइल ऑलरेडी रनिंग है, और या फिर ये डाक से संबंधित हमारे पास कोई फाइल नहीं है तो हमें एक नई फाइल बनानी है। मैं दोनों ऑप्शन आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट फाइल। ये फाइल आप फाइल में जाके क्रिएट से भी बना सकते थे, पर मैंने वहां पुट इन ए फाइल वाला ऑप्शन इसलिए चुना है ताकि ये फाइल भी क्रिएट हो जाए और उस फाइल में ये लेटर भी अटैच हो जाए जो मेरे ऑफिसर ने मुझे भेजा है। तो अभी आप चूंकि लाइव वाला चला रहे होंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस उसमें आपकी शाखा वगैरह से रिलेटेड दिख रहे होंगे यहाँ फाइल वगैरह में। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। फिलहाल मैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए जो इसमें हेड नज़र आ रहा है डेमो वाले में वो दिखा रहा हूँ। और भी इस्टेब्लिशमेंट और आपका जो लाइव में कमिश्नर ऑफिस भोपाल या जो भी हेड आपके नज़र आएंगे फाइनेंस से रिलेटेड, स्थापना से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, उसका आप चयन करेंगे। मैंने कैपेसिटी बिल्डिंग लिया यहाँ पर, और ये चूंकि मैं ट्रेनिंग की बात ही कर रहा हूँ अभी, इसलिए मैंने ट्रेनिंग ले लिया यहाँ पर। अन्य जो सब हेड हैं वो अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसमें से आप चयन कर लीजिए। ईयर 2025, और ये लास्ट वाला जो कॉलम है वो आपके सेक्शन को बताएगा। इसको बदलने की, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन इस फाइल का अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं लिख देता हूँ ई फाइलिंग 3.0 और ट्रेनिंग और लिख देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे कैटेगरी की बात आ रही है, तो चूंकि मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, आप लोग इस्टेब्लिशमेंट, अकाउंट, जो भी आपके अलग अलग ऑप्शन है, मैं इसको ट्रेनिंग पर्पस के लिए बना लेता हूँ। कोई सब कैटेगरी हो तो उसको ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे रिमार्क लिख देता हूँ, क्रिएट फाइल टू पुट इन। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा। यदि आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं तो फिर जो भी अभी अपने फाइल हेड चुने
डिस्क्रिप्शन लिखा है, कैटेगरी वगैरह जो भी रिमार्क वगैरह जो कुछ भी लिखा है उसमें कोई भी बदलाव या चेंजेस हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस पे प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है पुट इन रिमार्क्स, कि जो लेटर मैं इस फाइल में पुट इन करने जा रहा हूं उसके संबंध में वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप क्या कोई रिमार्क वगैरह देना चाहते हैं क्या, उस लेटर को आप इस फाइल में क्यों अटैच कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ई फाइलिंग ट्रेनिंग, ठीक है, जो भी आपको रिमार्क देना है। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर एक फाइल क्रिएट होकर आ जाएगी जिसका फाइल नंबर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है T-दिस 2025 और लास्ट में जो डिस COMP आ रहा है ये आपका सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस और यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो लेटर अटैच होके आ गया है। ये देखिए, ये जो लेटर था जो आपने लगाया था ये यहाँ पर अटैच होके आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमारी नोट शीट है और यहाँ पर दो तरीके के नोट नजर आ रहे हैं, ग्रीन नोट और येलो नोट। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई ऐसी नस्ती है जिसपे आपको श्योरिटी नहीं है कि आपको इस पे नस्ती में क्या लिखना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस फाइल को ग्रीन नोट में ना चलाते हुए येलो नोट में चलाएंगे, ताकि भविष्य में जब कोई बदलाव करना हो तो आप उसे कर पाए। यदि मैं कोई फाइल ग्रीन नोट में चला देता हूं और अपने ऑफिसर को भेज देता हूं तो इसमें मैं कोई बदलाव नहीं कर पाऊंगा। अभी तक क्या होता था, आपके ऑफिसर ने आपको नस्ती प्रस्तुत करने के लिए कहा, आप नस्ती प्रस्तुत करके लेके गए। यदि कुछ कंडिका में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ लेटर में रेफरेंस में कुछ बदलाव करने हैं या अन्य कोई नियम शर्तों में कुछ चेंजेस करना है, मान लो कोई ड्यूटी ऑर्डर ही है, ड्यूटी में किसी का पदनाम गलत हो रहा है, कुछ आपने नोट शीट में गलत लिख दिया, डेट का उल्लेख हो रहा है, डेट गलत लिख दी, तो आप क्या करते हो, ऑफिसर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है आप उस पेज को हटा देते हो और एक नया प्रिंट आउट बदलाव के साथ आप कर लेते हो। पर ई ऑफिस में ऐसा नहीं हो पाएगा यदि आप ग्रीन नोट का उपयोग करते हैं। यदि आप येलो नोट का उपयोग करते हैं तब ये काम हो सकता है। मैं आपको दिखा देता हूं पहले येलो नोट। ये मैंने येलो नोट पे क्लिक किया, पूरी बर्ड जैसी फाइल खोल के आ जाएगी, पूरा एज इट इज। और यदि आप मंगल या यूनिकोड में टाइप करने में कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, या फिर आप वर्ड में जो आपकी नोटशीट बनी हुई है वहां से भी कॉपी पेस्ट करके ला सकते हो। जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं से मैं वर्ड में कुछ थोड़ा बहुत लिखा हो मेरे पास, कोई लेटर वगैरह। ये ई ऑफिस प्रशिक्षण का ही लेटर है, मैं इसका ही थोड़ा सा पार्ट ना नोटशीट में लेकर चलता हूँ। ये मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। क्योंकि मैंने ये यूनिकोड में ही टाइप किया हुआ था तो क्या हो रहा है कि ये प्रॉपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कृतिदेव वगैरह में कई सारे हमारे कार्यालयों में, शाखाओं में मंगल की जगह कृतिदेव या दूसरे फॉन्ट का उपयोग होता है, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो इसलिए आपको या तो फिर उसको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा, और अगर आपकी नोटशीट लेटर वगैरह आप यूनिकोड मंगल में ही टाइप करते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैं इसको यहाँ पे लेकर आया और मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ एक बार के लिए। अभी देखो मैंने सेव किया है, कंफर्म नहीं किया। यदि मैं कंफर्म कर दूंगा तो फिर इस नोटशीट में, इस नस्ती में यदि मेरे ऑफिसर कुछ बदलाव करने को कहेंगे तो मैं बदलाव नहीं कर पाऊंगा, ये समस्या रहेगी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस नोटशीट को ये रफ के रूप में ही अपने ऑफिसर के पास में भेजने की कोशिश करता हूं, ताकि अगर मेरे ऑफिसर कोई चेंजेस करने को कहें तो फिर हम उस चेंजेस को कर पाएं। यदि मैं ग्रीन में चला देता हूं और कल को
मान लीजिए कोई टेंडर की फाइल है या अन्य कोई कोर्ट केसेस की फाइल है, कोई ऐसी फाइल है लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई फाइल है और इस पे जांच वगैरह उठती है, आरटीआई वगैरह लगती है, तो फिर क्या होगा कि वो आपकी जो पहला नोट जो था, जो गलत था, जिसमें आपने गलत नियम शर्तें टाइप करे थे, गलत कंडिकाओं का उल्लेख था, गलत रेफरेंस आपने लगाए हुए थे, वो सब भी पढ़ाई में आएंगे और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैंने रफ बनाया है इसको येलो नोट में, मैंने इसको कंफर्म नहीं किया है, तो अभी ये नोट शीट का पार्ट नहीं है और मैं इसको अपने ऑफिसर को सेंड कर रहा हूं ताकि वो इसको देख लें एक बार। ये मेरे सेक्शन ऑफिसर वाली आईडी पे मैं इसको सेंड कर देता हूं। अब ये फाइल जो है मेरे इनबॉक्स से हट के मेरे सेंट में चले जाएगा और मेरे ऑफिसर के इनबॉक्स में नजर आएगा। तो मैं अपने ऑफिसर का जो इनबॉक्स है वो वाला उस पर ओपन कर लेता हूँ। ये वो फाइल है और आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर वर्जन 1 लिखा हुआ आ रहा है, ना कि नोट 1। मतलब अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। इसमें यदि मेरे ऑफिसर चाहें तो वो खुद की आईडी से भी एडिट कर सकते हैं, पर खुद की आईडी से एडिट करेंगे और खुद ही अप्रूव करेंगे, ये तो गड़बड़ काम है। तो फिर मेरे अधिकारी क्या करेंगे कि वो मुझे बता देंगे कि यार इसमें ये चीज़ें गलत है, इन चीज़ों में सुधार करना है। और थोड़ा बहुत तो मुझे जो समझ में आया, जैसे मान लो उन्होंने एडिट कर भी दिया, थोड़ा बहुत जो उन्हें समझ में आ रहा है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ऑफिसर से उतना टाइपिंग वाला चीज़ें नहीं बनती है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्विक नोट। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, कुछ स्टैंडर्ड नोट्स हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इस प्रकार कुछ ऐसे अलग अलग प्रकार के नोट्स हैं और जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा वो वहाँ पर टाइप होके यहाँ पर ऐसा दिखाई देने लगेगा, जो भी मैंने टाइप करूँगा। ये अधिकारी के लिए थोड़ा सा एडवांटेज रहेंगे ऑफिसर्स के लिए, कि अगर छोटा मोटा कोई टिप करना है उनको, क्योंकि ये मेरी रफ ऐसे ही ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। इंग्लिश में गए और इंग्लिश में भी ऐसे कुछ कुछ अलग अलग ऑप्शन जो आ रहे हैं, तो कोई भी ऑप्शन पे मैं क्लिक कर सकता हूँ और जो जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा वो वहाँ पे दिखाई देने लगेगा। ये देखो, इंग्लिश में भी जो टाइप किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आपको हटाना है आप हटा भी सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है कि ये नोट शीट का पार्ट नहीं। मान ली अधिकारी ने मुझे फोन पे बता दिया कि यार ये बदलाव आपको करने चाहिए उस नोट शीट में, मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ये बिंदु आपके गलत हैं, जो भी है। और अधिकारी ने अपने लॉगिन से थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के थोड़ा बहुत एडिट जो उन्हें समझ में आया किया, नहीं तो उन्होंने क्या करा, फाइल आपको सेंड बैक कर दी, फाइल आपको सेंड बैक कर दी। और ये फाइल सेंड बैक होके मेरे पास आ गई है। यहाँ अधिकारी के लॉगिन से हट जाएगा और जो हमारे सेक्शन में जो लिपिक होंगे उनके लॉगिन में वो फाइल आ जाएगी। अब की बार देखोगे तो यहाँ पर वर्जन 2 आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस हमारे ऑफिसर ने भी कर दिया, इसलिए यहाँ पर क्या आने लगा, वर्जन 2 नजर आ रहा है। और दोनों ही वर्जन जब तक ये अप्रूव नहीं हो जाते, यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हो, ये आपका वाला वर्जन था और ये ऑफिसर का वर्जन था। अभी चूंकि मेरे नाम से ही दोनों आईडियां चल रही हैं, इसलिए आपको सेम नेम नजर आ रहा है। यदि दूसरा वाला वर्जन आपके ऑफिसर की आईडी से एडिट हुआ है तो यहाँ पर आपके ऑफिसर का नाम आता है। हालांकि यहाँ पे भी आप देखोगे वर्जन 1 असिस्टेंट ग्रेड लिखा हुआ है और वर्जन 2 सेक्शन ऑफिसर लिखा हुआ है। तो मैं देख लेता हूँ मेरे साहब ने कौन सा मतलब बदलाव इसमें किए हुए, क्या किया हुआ है। तो ये उन्होंने ये वाली लाइन जो ऐड करी थी वो मुझे दिख रहा है, पहले वाले वर्जन से वो लाइन हट जाएगी। देखो आप, ये वर्जन 2 और वर्जन 2 में साहब ने ये लाइन लिखी थी वो आ रहा है और ऊपर वर्जन 2 भी लिखा हुआ है, और पहले वाले वर्जन में वो वाली लाइन नहीं थी। मान लीजिए ऑफिसर के निर्देश अनुसार जो भी उनने बदलाव करने को कहे थे, मैं एडिट पर क्लिक कर देता हूँ। ये तो सर ने कृपया एक स्वतः पूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत करें, ये तो अधिकारी ने लिख दिया। और ये अभी
प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि अभी नोट शीट में बात नहीं हो रही, अभी ये डेमो टाइप की बात हो रही है, अभी ये सब नोट शीट का पार्ट नहीं है। मेरे ऑफिसर ने मुझको लिखा कि एक पूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत करो, ऐसे घुमा फिरा के फाइल मत लो, ये अधिकारी के निर्देश थे। मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया और अधिकारी के कहने पे, मेरे ऑफिसर के कहने पे, जो भी उनने बदलाव बोले थे, मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ थोड़ा सा और ऐड कर दिया। जो भी ऑफिसर हमसे बदलाव चाहते हैं, जो भी चेंजेस चाहते हैं, वो चेंजेस हम उनकी आवश्यकता अनुसार करेंगे, सेव करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि अब सब कुछ सही हो गया है, तो हम इसको कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक करते समय वो आपको एक पॉपअप देगा कि क्या आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये बदलाव नहीं हो पाएगा। मैं इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपको इस नोट शीट के साथ, मान लीजिए शासन का कोई पत्र था, उसमें कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, या अन्य कोई संदर्भित कुछ लगे हुए थे, अनुलग्नक लगे हुए थे, तो यहाँ पर एक अटैचमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप वर्ड की फाइल भी अटैच कर सकते हैं, पीडीएफ भी अटैच कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी अटैच कर सकते हैं, एक्सेल की फाइल भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस नोट शीट के साथ जो शासन की तरफ से ये कैलकुलेशन हो गया है एक्सेल फाइल में या वर्ड की फाइल में, या कोई प्रेजेंटेशन आया है, आपको इस नस्ती के साथ उसको लगाना है, तो आप उसको भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ये अटैचमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये खुल जाएगा, और यहाँ पर डाउनलोड, जो जहाँ पर भी आपके पास कोई ऐसा मटेरियल कुछ ऐसा पड़ा हो, तो उसको आप एज ए रेफरेंस, जैसे मेरे पास ये KYC अभियान का जो पीपीटी पड़ा हुआ है, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ। ये यहाँ पर इस तरीके से लिंक के रूप में आ जाएगा। ये नस्ती का पार्ट नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि करस्पॉन्डेंस आप देखोगे यहाँ पर राइट साइड में TOC में, तो मेरा एक ही लेटर है। पर कई बार शासन की तरफ से ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है, कई बार उन्होंने बोला है कि मान लीजिए कोई सागर संभाग में बहुत अच्छा काम हुआ है और CS ऑफिस से सागर संभाग का कोई प्रेजेंटेशन दे दिया गया, बाकी सारे कमिश्नर ऑफिस में बाकी 9 संभाग को सागर का जो प्रेजेंटेशन था उसको एज ए रेफरेंस भेज दिया उन्होंने कि देखो सागर ने लोकसभा निर्वाचन में इस तरीके से तैयारी करी हुई और उसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। तो हम प्रेजेंटेशन, अब प्रिंट आउट वाला काम तो खत्म हो गया है, तो हम इधर नोट शीट के साथ ही उसको, जैसे मैंने ये फाइल अटैच करा, इस प्रकार अटैच कर सकते हैं ताकि ऑफिसर चाहे तो उसको देख सके। अब मैं इस नोट शीट को सेंड कर देता हूँ अपने ऑफिसर के पास। आप चाहो तो सेंड बैक कर सकते हो, यदि सेम ऑफिसर को भेज रहे हो या किसी नए व्यक्ति को भेज रहे हो तो सेंड का उपयोग करना। जहां से नस्ती आई है वहीं भेजना है तो सेंड बैक का उपयोग कर लो। अगर किसी तीसरे व्यक्ति के पास भेज रहे हो तो फिर सेंड का उपयोग करना पड़ेगा। फिलहाल मैं उसी ऑफिसर को ये नस्ती भेज रहा हूँ, तो मैं सेंड बैक पे क्लिक करूंगा, यहाँ टू वगैरह सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे जो मैंने पावर पॉइंट लगाया हुआ है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है राइट साइड में लिंक के फॉर्म में। इसको मैं क्लिक करके डाउनलोड करके भी देख सकता हूँ, है ना, यदि मुझे देखना है तो। और अभी चूंकि मैंने अभी नस्ती भेजी नहीं है तो यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन है कि जो मेरा करंट नोड है, जो मैंने नोटिंग की हुई है, इसको अगर अभी भी कोई बदलाव करना है तो अभी भी कर लो, अभी भी कोई बदलाव करना है तो अभी भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। और मान लीजिए मुझे कोई बदलाव नहीं करना है तो मैं इसको सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। ये नोट शीट मेरे सेंट में चली जाएगी, फाइल के सेंट में। और अब मैं अपने ऑफिसर के लॉगिन पे चलता हूँ और उनके इनबॉक्स में ये नस्ती मुझे दिखाई देगी। तो देखोगे, अब ये बहुत ध्यान से देखना है, नोट 1, अभी तक वर्जन चल रहे थे, नोट 1, और यहाँ पर नोटिंग हो चुकी है। किसकी हो चुकी है नोटिंग? मैं थोड़ा सा और ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको। नोटिंग हो चुकी है रिंकेश जैन, असिस्टेंट ग्रेड 3, और डेट और टाइम, ये पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जबकि पहले वर्जन 1 में ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। लगता है कि मेरे ऑफिसर को ये सारी चीजें समझ आई हैं। और यहाँ पर वो पीपीटी लिंक के फॉर्म में जो आपने अटैच करी थी, वो भी मेरे ऑफिसर चाहें तो उसको इसे यहाँ पे डाउनलोड हो गया, और उसको क्लिक करके
यहाँ से हमारे ऑफिसर देख सकते हैं। अगर कभी ऐसी आवश्यकता लगे, कोई एक्सेल फाइल में कोई कैलकुलेशन है, कोई पीडीएफ है, कुछ ऐसा है जिसको आप नस्ती में तो नहीं रखना चाहते हैं, पर आप, कई बार ऐसा होता है ना हमारे पास कि कोई चीज है शासन से आई है, अधिकारी को दिखाना जरूरी है, तो ऐसे लिंक के फॉर्म में हमने उसे वहां पर नस्ती पर अटैच कर लिया है। अगर इतनी जरूरी है, ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ टीओसी में आएंगे और ऐड रिसिप्ट में जाकर उसको हम ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने ये लेटर ऐड किया था, ना, ये जो लेटर था, अगर इतनी जरूरी है कि जिसको नोटशीट का पार्ट आपको बनाना है, तो यहाँ राइट साइड में टीओसी पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड रिसिप्ट में क्लिक करके जो भी लेटर आपको इस फाइल में अटैच करना है, जो भी कुछ अटैच करना है, वो आप यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अभी ऑफिसर ने पूरा देख लिया ये मेरी नोटशीट। अब ऑफिसर अपना ग्रीन नोट जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर ये सिंबल आप देख रहे हो, इसको क्लिक करके आप बड़ी स्क्रीन कर सकते हो ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। मैं इसको स्विच व्यू वाला बटन बोलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और ऑफिसर की तरफ से हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको लिखना है, प्लीज सेंड ड्राफ्ट। ऑफिसर ने क्या लिख दिया, ठीक है आपकी नस्ती सही बनी है, आप ड्राफ्ट भेजें। और इसको मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद इसको मैं सेंड बैक कर देता हूँ, क्योंकि ऑफिसर मुझको ही भेजने वाले हैं। ऑफिसर ने बोल दिया भैया आप ड्राफ्ट प्रस्तुत करिए इस नस्ती के लिए। आपको हो सकता है कि एक ही बार में आप ड्राफ्ट और नस्ती दोनों भेजते हो, ये अलग अलग कार्यालयों की अलग अलग कार्य प्रणाली हो सकती है। कई बार कोई ऑफिसर को आप डायरेक्ट ड्राफ्ट और नस्ती भेजते होगे, और कई बार किसी ऑफिसर को पहले आप नस्ती भेजते होगे, जब ऑफिसर ड्राफ्ट के लिए कहते होंगे तब आप ड्राफ्ट प्रस्तुत करते होगे। तो अभी मेरे सेक्शन में वापस साहब ने फाइल भेज दी है, मैं ये फाइल को वापस ओपन कर लेता हूँ। और अभी यहाँ पर मेरी टीप थी रिंकेज जैन असिस्टेंट ग्रेड के लिए, अब यहाँ पर एक और टीप आ गई है, मैं तो आपको दिखा देता हूँ। मेरे साहब की टीप है प्लीज सेंड ड्राफ्ट, डेट और टाइम आ गया है, और यहाँ पर नोटिंग किसकी, हमारे सेक्शन ऑफिसर की, और ये नोट 2 बन गया है। अब ड्राफ्ट की बात आई तो ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है ड्राफ्ट, और मैं कर देता हूँ क्रिएट न्यू ड्राफ्ट। अब यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ पर खुद से टाइप कर सकते हो, आप चाहो तो आपके पास मेरे जैसा ऐसा कोई लेटर रखा हो, कोई दूसरा लेटर ले लेता हूं मैं, मान लीजिए ये वाला लेटर है, तो ऐसा कोई लेटर टाइप करके रखा हो वर्ड में, शर्त यही है कि वो काय में होना चाहिए, यूनिकोड में होना चाहिए। तो मैं उस लेटर को एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरा लेटर यूनिकोड में बना हुआ है। पेस्ट करते समय हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा कुछ चेंजेस आपको नजर आएगा, जैसे यहाँ दिनांक थोड़ा सा इधर उधर स्टफ हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मुझे लगता है ऊपर थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए, मैं यहाँ पे 1-2 एंटर ऐसे कर देता हूँ। बाकी मुझे लग रहा है कि मेरा लेटर प्रॉपर है, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। ये यहाँ पे भी थोड़ा सा दिनांक को लेके थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं है, तो मैं इसको हटा के प्रॉपर कर देता हूँ। तो कुछ बेसिक चीजें रहेंगी जो आपको करनी रहेंगी, बाकी अगर आपका वर्ड में फॉर्मेटिंग आपने ठीक ठाक की हुई है तो वो धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे और आप यहाँ पे भी कर पाएंगे। ये मेरा लेटर है मान लीजिए, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद मैं फाइल पे चल के अपना एक ग्रीन नोट ऐड कर लेता हूँ पहले इस पे। और आप लोग तो हिंदी में ही लिखेंगे, मैं देख लेता हूँ मेरे सिस्टम में अगर हिंदी वाला फॉन्ट होगा तो मैं भी थोड़ा सा टाइप कर लेता हूँ। हाँ है इसमें, तो मैं लिख देता हूँ ड्राफ्ट। आप लोग जो भी लिखते हो सादर प्रस्तुत, और आप चाहो तो वो इसके पहले अब अनुमोदनार्थ या जो भी आप लिखते हो
अनु जो भी आप लिखते आए हो, जो जैसे भी आप, वो उसमें कोई वो नहीं है, जैसी आपकी सेक्शन में भाषा शब्दावली का प्रयोग होता हो आप वैसा लिख देना, है ना। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ड्राफ्ट में आपको दिखा देता हूँ, ड्राफ्ट जो मैंने बनाया है व्यू ड्राफ्ट में जाकर दिखाई देगा, और ड्राफ्ट का भी पहला वर्जन है, ये 1 नंबर पे यहाँ पे क्लिक करके ड्राफ्ट का पहला वर्जन है, तो आप ये पहला वर्जन देख सकते हो ड्राफ्ट का। इस प्रकार ये पहला वर्जन नजर आ रहा है ड्राफ्ट का, ठीक है। और वापस फाइल पे आ जाता हूँ, ये ऐप से मैं वापस फाइल पे आ गया, ये करंट नोड मेरा ये दिख रहा है यहाँ पर, और ड्राफ्ट का स्टेटस जो है अभी डीएफ है, मतलब ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। ड्राफ्ट का जो स्टेटस है वो क्या है, डीएफ है, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। और अब मैं इस नस्ती को मैंने ड्राफ्ट वगैरह बना दिया है, नोट भी लिख दिया है, ड्राफ्ट साधारण। अगर आप ये नोट नहीं लिखेंगे तो ब्लैंक नोट चला जाएगा, क्योंकि नोट शीट तो आप भेज ही रहे हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई काम करें तो नोट जरूर ऐड करें वहां पर, नहीं तो आप ब्लैंक नस्ती बार बार भेजेंगे। तो मैं सेंड बैक कर देता हूँ वापस अपने अधिकारी को, हमारे जो सेक्शन ऑफिसर हैं, और यहाँ पर ये दिख रहा है मेरा करेंट नोट, या देख सकते हैं आप, और इसको मैं सेंड कर देता हूँ। ई ऑफिस में यदि हम अपना जीवन सुखमय रखना चाहते हैं तो उसका एक ही नियम है, मेरा इनबॉक्स क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। इनबॉक्स में अगर फाइलें हैं इसका मतलब आप काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आपके एंड पे कोई पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यदि आपका इनबॉक्स खाली है, जैसे देखो ऑफिसर के पास 1-2 फाइलें दिख रही हैं, वहां लिपिक वाली आईडी में कितनी सारी फाइलें पड़ी हैं, मतलब ऑफिसर की आईडी पे काम बराबर हो रहा है। यहाँ आप देखोगे ऑफिसर को यहाँ पे नोट आ गया है, ड्राफ्ट साधारण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत, और यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3, और ये डेट और टाइम आ रहा है। और यहाँ पर ड्राफ्ट को ओपन करके देख भी सकते हैं, यहाँ पर ड्राफ्ट को ओपन करके देख भी सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है हमको ड्राफ्ट, है ना। अब इस ड्राफ्ट में यदि कोई चेंजेस करने हैं तो ऑफिसर हमको कहेगा कि यार इस ड्राफ्ट में ऐसा बदलाव कर दीजिए, वैसा बदलाव कर दीजिए, इस प्रकार बदलाव कर दीजिए, तो वो बदलाव हमको यहाँ पर करने पड़ेंगे, है ना। हालांकि ऑफिसर के पास भी एडिट का ऑप्शन है, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑफिसर एडिट नहीं करेंगे, ऑफिसर हमको फोन पर बोल देंगे कि यार ड्राफ्ट में ये बदलाव करिए। तो मैं क्या करूँगा, ये वापस फाइल भेज देता हूँ अपने लिपिक के पास, है ना। और इसमें एक टीप मैंने नहीं लगाई है, मैं टीप नहीं तो फिर ब्लैंक चला जाएगा, मैं एक ग्रीन नोट लिख देता हूँ। जो भी बदलाव करने को सामने कहे थे उन्होंने मुझसे बोल दिया, और उसके बाद उन्होंने फाइल मुझको भेज दी, संशोधित ड्राफ्ट प्रस्तुत करें, या जो भी उनको लिखना हो समक्ष में दिए निर्देश अनुसार, या जो भी उनको लिखना हो वो ऐसा लिख सकते हैं। और इस फाइल को मैं सेंड बैक कर रहा हूँ। अब ड्राफ्ट का वर्जन 1 था और मैंने को ये पसंद नहीं आया, एज ए ऑफिसर मुझे लग रहा है कुछ बदलाव होने चाहिए थे, तो मैंने वापस ये फाइल सेक्शन में लौटा दी। अब ये फाइल उसी सेक्शन में चली जाएगी, मैं उस सेक्शन की आईडी को ऑन कर लेता हूँ, और ये फाइल वापस मेरे पास आ गई, और साथ की टीप आई है, संशोधित ड्राफ्ट प्रस्तुत करें, और यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर डेट और टाइम पूरा आ गया है। अब संशोधित करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ड्राफ्ट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर एडिट का बटन बना हुआ है, और छोटा छोटा सा मान लीजिए मैं कुछ ऐसा अंतर दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने ये थोड़ा स्पेस दे दिया ताकि आपको समझ आए कि ये ड्राफ्ट में हमने कुछ बदलाव किए हैं। नहीं तो आप रियल टाइम में तो जब आप करेंगे तो आप तो प्रॉपर करेंगे उसको, जो भी साहब के निर्देश होंगे। अभी चूंकि ट्रेनिंग पर्पस के लिए है तो मैं मोटा मोटा ऐसा चेंजेस करते जा रहा हूँ। मैंने यहाँ स्पेस थोड़ा सा दे दिया है क्योंकि सब एकदम से चिपका चिपका सा हो रहा था। बाकी रियल टाइम में जब आप करेंगे तो जो भी साहब ने निर्देश दिए हैं अपन उन निर्देशों का पालन करेंगे और ड्राफ्ट में बदलाव या चेंजेस हम करेंगे। ये हो गया मेरा ड्राफ्ट। मान लीजिए मैंने इसको अपडेट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा मैं वापस फाइल पे चलता हूँ।
अब ड्राफ्ट के दो जाएंगे और जो दूसरा वर्जन बना है उसको मैं देख लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे सब जगह स्पेस वगैरह दिया था, तो वो स्पेस यहाँ पे प्रॉपर मुझे नजर आ रहा है। देखो सब जगह पे जहाँ पे भी स्पेस था ये यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस फाइल को मुझे सेंड करना है साहब को, तो मैं यहाँ पे ग्रीन नोट ऐड कर देता हूँ, है ना। ये यहाँ से मैं साहब का नोट कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने नोट कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ मैं बड़ी स्क्रीन करके संशोधित ड्राफ्ट प्रस्तुत। ठीक है, और वही जो आप लिखते आए हो अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। मैं फिलहाल ये इस प्रकार ऐसा लिख दिया मैंने। ड्राफ्ट का वर्जन 1 बना हुआ है, वर्जन 2 बना हुआ है, साहब के निर्देश अनुसार हमने वो कर दिया। यदि आप ड्राफ्ट के साथ कोई रेफरेंस लेटर अटैच करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी वहां पे अटैच किया था, तो आप कर सकते हैं, ताकि जब आप इसकी जावा करेंगे तो वो रेफरेंस लेटर लिंक के फॉर्म में चला जाएगा और जिसके पास भी पहुंचेगा वो उसका उपयोग कर पाएगा अगर जरूरत है तो। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक आध लेटर रख ही लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगी वो चीज कि जैसे यही वाला लेटर था, इसी के संबंध में पूरी नोटशीट चल रही है। आप चाहते हो कि जब ये इसका फाइनल जवाब बन के फाइनल ऑर्डर हो तो ये लेटर भी जाए, तो इस ड्राफ्ट के साथ कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, नोटशीट में ना लगा के मैं ड्राफ्ट में ही लगा देता हूँ। नोटशीट में आपको फिर कंफ्यूजन होगा, है ना। तो मैं वापस एडिट कर देता हूँ। यहाँ पर नोटशीट में तो लगाना मैंने पहले ही बता दिया था आपको, या लेटर में लगा देता हूँ ड्राफ्ट में, ताकि कई बार आप पूछते हैं ना सर एनक्लोजर रहता है लेटर के साथ जब डिस्पैच करते हैं, तो वो एनक्लोजर कहाँ लगेगा, वो यहाँ अटैचमेंट में लगेगा। और अभी क्या होगा, ड्राफ्ट का एक तीसरा वर्जन भी बन जाएगा, क्योंकि मैंने दोबारा एडिट पर क्लिक कर दिया और इसमें मैं ये लेटर लगा देता हूँ जिसके संबंध में ये पूरी चर्चा हो रही थी। तो ये यहाँ पर जब भी मैं इसको डिस्पैच करूंगा तो ये लिंक के रूप में ये लेटर भी जाएगा और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपडेट करूंगा तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमारा दूसरा वाला वर्जन था उसमें यहाँ पर हमने क्या करा है, ये लेटर अटैच कर दिया है। कोई भी व्यक्ति उसको क्लिक करके डाउनलोड करके इस प्रकार देख सकेगा। तो जब भी ये ड्राफ्ट का फाइनल ऑर्डर बनेगा और ये डिस्पैच होगा तो ये लिंक के फॉर्म में वो लेटर जिसको आप एनक्लोजर बोलते हैं वो व्यक्ति के पास चला जाएगा। ठीक है, तो मैं अब वापस इस फाइल पे आ जाता हूँ और मैंने इस पे लिख दिया था कि संशोधित ड्राफ्ट प्रस्तुत। अब मैं अपने साहब को ये फाइल जो हमारे सेक्शन ऑफिसर है उनको भेज देता हूँ। और यहाँ पर करंट नोट आप देख लो, अभी भी कोई बदलाव करना है कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको सेंड कर देता हूँ। सेंड कर देंगे तो ये फाइल हमारे ऑफिसर के पास पहुँच चुकी है। ऑफिसर की आईडी पे हम ये फाइल ओपन करेंगे। यहाँ पे दिखा संशोधित ड्राफ्ट प्रस्तुत, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ड्राफ्ट का वर्जन 2 बनकर आ गया है। डेट और टाइम भी नजर आ रहा है। पहला वाला ड्राफ्ट 4:02 पे था, दूसरा वाला ड्राफ्ट 4:07 पर है। ये मैं दूसरे वाले ड्राफ्ट को ओपन कर लेता हूँ एक बार। ये दूसरा वाला ड्राफ्ट नजर आ गया और यहाँ पर इसकी वो लिंक वाला डॉक्यूमेंट भी नजर आ गया जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राफ्ट का स्टेटस अभी भी DFA है और वर्जन जो है यहाँ पर अभी भी 2 है, अभी कुछ नहीं हुआ उसमें। इसका प्रीव्यू अगर ऑफिसर को देखना है तो प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ये ड्राफ्ट कुछ ऐसा नजर आएगा, ये आप देख पा रहे होंगे। और यदि बड़ा डॉक्यूमेंट है, कुछ ऐसा है, तो ऑफिसर यहाँ से वही जैसा मैंने बताया था डाउनलोड करके पृथक से ओपन करके भी देख सकते हैं कि ये ड्राफ्ट, कई बार ऐसे बड़ा ड्राफ्ट रहता है ना, नियम शर्तें रहती है और हो रही मान लीजिए, तो इस प्रकार बड़ी स्क्रीन पर करके भी हम उसको देख सकते हैं डाउनलोड करके। ये ई ऑफिस की स्क्रीन पे हमने ड्राफ्ट देख लिया, सही समझ में आया। अभी ड्राफ्ट का स्टेटस DFA है। अब मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको अप्रूव करूंगा
तो वो बोलेगा अब इसमें कोई चेंजेस या बदलाव नहीं हो पाएंगे यदि आप इसको अप्रूव कर देंगे। मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यस पे क्लिक करूंगा तो इसका ये जो नंबर है, मैं थोड़ा प्लस करके दिखा देता हूँ, ये आई वाला जो ये नंबर है ये इसका इशू नंबर है, और इस नंबर से ही अब इस लेटर की, इस ड्राफ्ट की पहचान कहलाएगी। और ये ऊपर की तरफ ये जो नजर आ रहा है ये वो आपकी फाइल है जिसमें ये लेटर हमने ड्राफ्ट किया हुआ है, और हर पेज पर ये आपको ये नंबर नजर आ जाएगा, और ये उसका इशू नंबर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इस लेटर को मुझे साइन करना है। अभी ये डेमो वाला वर्जन है। वैसे 3 तरीके के साइन आपको मिलेंगे, ई साइन, डीएससी साइन और इंक साइन। ई साइन में आपको बता दूं कि जो आधार नंबर है, यूआईडीआई की वेबसाइट पे आधार नंबर डालेंगे, जो भी उसके लास्ट के डिजिट वगैरह, उस पर ओटीपी आएगा और ई साइन हो जाएगा। पर हम ये मान के चलते हैं कि ऑफिसर काफी बिजी रहते हैं। मान लीजिए 10 ड्राफ्ट साइन करने हैं, 10 फाइल साइन करनी है, तो फिर बार बार ओटीपी प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए एक दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर वाला। डिजिटल सिग्नेचर वाला ऑप्शन से भी हम ऑफिसर का साइन करा सकते हैं, और इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो एक कस्टम का ऑप्शन आएगा। कस्टम में बाय डिफॉल्ट साइन, डिजिटल साइन जब होता है तो यहाँ राइट साइड में चला जाता है, पर कस्टम में आप उसको सिलेक्ट कर लोगे कि यहाँ पर इस मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भोपाल यहाँ पर चाहिए, तो आपका डिजिटल साइन यहीं पर छपेगा, यहीं पर प्रिंट होगा, यहीं पर ही आएगा। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें कस्टम वाले का आप चयन कर लीजिएगा। और तीसरा वाला विकल्प तब है जब आपके पास ऑफिसर मीटिंग में है और ये फाइल अर्जेंट में साइन करानी है, नेट प्रॉपर चल नहीं रहा है या डीएससी काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो दस्तावेज है इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया ये दस्तावेज, इसका मैं प्रिंट निकालूंगा। अर्जेंट वाले केस में मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए ऑफिसर मीटिंग में है और ओटीपी मिलना मुश्किल है या डीएससी काम नहीं कर पा रहा है और अर्जेंट में है, तो हम उसको डाउनलोड करेंगे, साफ से प्रिंट जो निकाला उस पर साइन कराएंगे जैसे हम पूर्व में कराते आए। और ये इंक साइन वाले ऑप्शन से जहां पर भी आपने उसको स्कैन करके रखा है साइंड कॉपी, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये है, यहाँ पर अभी साइन नहीं दिख रहा, और जब आप स्कैन करके साइन कराएंगे तो साइंड कॉपी यहाँ पे रखेंगे और इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो यहाँ पर एक लिंक बन जाएगा साइंड कॉपी का एक लिंक बन जाएगा यहाँ पर नीचे की तरफ। ये मैं इसको क्लिक करके देख भी सकता हूँ कि बिना साइंड की हुई कॉपी तो नहीं आ गई। अभी तो आपको बिना साइंड की हुई दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने उसको साइन करके अपलोड नहीं किया है, मैंने वो डाउनलोड वाली कॉपी कर दी है। पर आप जब करेंगे तो आप साइंड कॉपी वाला जो है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब मैं इसको कंफर्म करूंगा। जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा तो लेफ्ट साइड में अप्रूव्ड कॉपी दिखाई दे रही है और राइट साइड में साइंड कॉपी दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर भी मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि अप्रूव्ड कॉपी तो कुछ और थी, साइंड कॉपी तो कुछ और थी, तो मैं यहाँ पर इसको डिस्कार्ड कर सकता हूँ और नई साइंड कॉपी स्कैन करके अपलोड कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए चीजें सही हैं तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्राफ्ट का स्टेटस साइंड हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ड्राफ्ट का स्टेटस जो है, जो डीएफए अप्रूव्ड था वो अब क्या हो गया है, यहाँ पर साइंड नजर आ रहा है। ड्राफ्ट का स्टेटस आपको साइंड नजर आ रहा है और ये ड्राफ्ट के दोनों वर्जन है। साइंड वाला वर्जन मैं आपको दिखा दूं, साइंड कौन सा वर्जन हुआ है, वर्जन 2 हुआ है और उसका डेट और टाइम भी यहाँ पर नजर आ रहा है। अब चूंकि मेरे पास 2 ही आईडी हैं तो यहाँ पर ये जो लेटर साइन हुआ है इसका डिस्पैच का ऑप्शन भी यही आ रहा है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऑफिसर स्वयं डिस्पैच नहीं करेंगे, वो संबंधित जाबक शाखा में इस फाइल को भेज देंगे। तो मैं सेंड बैक कर देता हूँ, पहले एक बार टीप लिख देता हूँ मैं,
साहब की तरफ से। अभी ये साहब ने लिख दिया जावक करें, तो ये मैंने जावक करें, या जो भी आपके यहाँ लिखते हैं ऑफिसर प्लीज डिस्पैच, या और अब की बार मैं सेंड बैक ना करके सेंड पे क्लिक कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये जावक कोई और व्यक्ति करता हो कार्यालय में, हो सकता है वही व्यक्ति करता हो और हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति करता हो। तो फिलहाल मैं ऐसे व्यक्ति के पास भेजूंगा जो इसको जावक करेंगे। ये करंट नोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये मैंने सेंड पर क्लिक कर दिया। तो जो ड्राफ्ट साइंड हुआ था वो साइंड फाइल अब उस लॉगिन में चले जाएगी जिससे हमको जावक करानी। अब जावक शाखा का लॉगिन मैंने किया तो यहाँ पर वो देखेगा व्यक्ति, यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, जावक करें। ठीक है, तो पता चल गया कि ये फाइल मेरे पास आई है, किसके लिए आई है, जावक के लिए आई है। ये मैंने ड्राफ्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर इनिशिएट डिस्पैच, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब ऐड रेसिपिएंट, जिसको भी आपको भेजना है, मान लो आपके कमिश्नर ऑफिस के बाहर कोई अन्य सेटअप में, कोई अन्य डिपार्टमेंट में, आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जाएंगे। हेलो अदरवाइज हेलो हेलो, जी, हाँ सही से वो व्यू नहीं हो रहा। क्या क्या नहीं हो रहा है, पुश हो गया, वो रुक गया। कहाँ पर रुक गया है, अभी हाल ही रुका है। हाँ ठीक है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। वो क्या है, इनका नेट थोड़ा हो गया। अच्छा, उनका नेट होगा, क्योंकि मेरे यहाँ जो नेट है ना वहाँ पे बस डिस्पैच करके कंप्लीट कर रहे हैं। 2-3 मिनट है ना। हाँ, 2-5 मिनट लगेंगे। तो जब कनेक्ट हो जाए जब आप बताइएगा, है ना। हो गया, मेरी स्क्रीन दिखने लगी। देखो तो रिफ्रेश हो गया, कनेक्ट हो गया। एड रेसिपिएंट स्क्रीन दिख रही होगी। पढ़ाइएगा, आप देखिए। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश और है ना, रिफ्रेश। हाँ तो मैं वापस उस स्क्रीन पर आता हूं और मैं आपको फिर से दिखा देता हूं क्या कर रहे थे हम। ये लेटर उस व्यक्ति के पास आ गया जिसको इसको जावक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड रेसिपिएंट पे मैंने क्लिक किया था और यहाँ पर अगर अन्य विभाग से, अन्य कार्यालय से है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, कहीं से, तो यहाँ पर दिखाई देगा पब्लिक में जाकर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, और वहाँ से हम चयन करेंगे। और यदि हमारे लोकल सेटअप में है, जैसे कि अभी इतने सारे लोग जो हैं जो डेमो चला रहे हैं, ये हमारे लोकल सेटअप में हैं ये सारे लोग, तो फिर मैं उनको यहाँ से ढूंढ लूँगा, उनका नाम वगैरह लिख के। जैसे मैंने पन्ना की एक आईडी ली हुई है, यहाँ पे एक आईडी ले लेता हूँ पन्ना डिस्ट्रिक्ट के लिए। एक दूसरी आईडी मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए रायसेन की ले लेता हूँ एक आध आईडी। जिसको भी आपको भेजना है, जैसे आप कमिश्नर कार्यालय से भेजेंगे तो मेरे ख्याल से पांचों जो हमारे जिले हैं, राजगढ़ से भी कोई पत्र भेजेंगे, मान लीजिए राजगढ़ को भी भेजेंगे। तो जैसे ही जहाँ जहाँ ई ऑफिस प्रॉपर होगा तो वहाँ पे सेटअप हो गया होगा, तो आप उस ऑफिसर का नाम लिखेंगे वहाँ पे, जो भी कलेक्टर महोदय हैं, तो उसमें यहाँ पे सेटअप में वो दिखाई देने लगेगा ऑफिसर का। आप उसको इस प्रकार ऐड करेंगे और जितने भी लोगों को आपने ऐड किया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये दोनों तीनों जो हमने, एक पन्ना का लिया हुआ है, एक रायसेन का लिया हुआ है, एक राजगढ़ का लिया हुआ है। भोपाल के केस में हम भोपाल का ले सकते हैं, सीहोर का ले सकते हैं, विदिशा का ले सकते हैं, क्योंकि कमिश्नर साहब का पत्र पांचों जिलों के पास जाएगा। और यहाँ पर दो ऑप्शन है, सेंड डिस्पैच विदाउट फॉलोअप, सेंड डिस्पैच विद फॉलोअप। अगर कोई ऐसा पत्र है जिसमें आपको फॉलोअप की आवश्यकता है तो आप ये वाले ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अदरवाइज सेंड डिस्पैच विदाउट फॉलोअप पे मैं क्लिक करता हूँ और ये आपको
ईशू के सेंट में पहुंच जाएंगे। यहाँ इस पर क्लिक करके मैं दिखा भी देता हूँ। ये वो आपका पत्र था जिसपे आपने ये आई वाला नंबर, ये जो यहाँ पे आया हुआ है, ये साइन हुआ है लेटर, ये वो एनक्लोजर था जो इस पत्र के साथ आप भेजना चाह रहे थे। और यहाँ पर आपके रेसिपिएंट की लिस्ट आ रही है किसको आपने ये पत्र भेजा है। मान लीजिए बाद में आपको बताया गया कि यार आपने भोपाल को तो भेजा ही नहीं है, विदिशा को तो भेजा ही नहीं है, तो यहाँ पर रीडिस्पैच का ऑप्शन है। मैं इसका उपयोग करके ऐड रेसिपिएंट में जाके मैं ऐड कर सकता हूँ। ये हटा देता हूँ फिलहाल जो भी जुड़े हुए। ऐड रेसिपिएंट में जाके मैं भोपाल भी ले लेता हूँ। और मान लीजिए एक बार में आप नहीं भेज पाए, छूट गया, कई बार ऐसा हो जाता है, तो मैं भोपाल के सेक्शन ऑफिसर, भोपाल की दोनों ही आईडी ले लेता हूँ मान लीजिए, और देख लेता हूँ अगर सीहोर रहता है सीहोर को भी ले लेते हैं। सीहोर की भी आईडी आ रही है यहाँ पर, असिस्टेंट ग्रेड 3 वाली आईडी आ रही है, एक आईडी में ले लेता हूँ। तो हम इसको दोबारा क्या कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं। ये मैंने डिस्पैच कर दिया और आप देखेंगे कि ये डिस्पैच के लिए अलग अलग नंबर जनरेट हो रहा है। देख लीजिए आप, ईशू नंबर आपका वही है, देखो मैं दिखाता हूँ। ईशू में गए, सेंट पे गए, ये वो नंबर आ गया जो आपके लेटर में चढ़ा हुआ है। बाहर जो ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर है, पर जो डिस्पैच आप जैसे जैसे करते जाएंगे तो ये डिस्पैच नंबर ये अलग अलग होते जा रहा है। अब ये लेटर सामने वाले को कहाँ दिखाई देगा, सामने वाले को रिसीव्ड लेटर के इंट्रा या इंटर ई ऑफिस, किस तरीके का रिलेशन है हमारा उस ऑफिस के साथ। हमारी ही कोई शाखा है तो इंट्रा ई ऑफिस में, और अगर अदर कोई है तो वो इंटर ई ऑफिस में, जो भी एनआईसी ने सेटअप किया हुआ है। मान लीजिए इंट्रा ई ऑफिस में व्यक्ति जाके देखता है तो वो सारे लेटर उसको दिखाई देंगे। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है नॉट डायराइज्ड। मान लीजिए आपको भी, आपने कलेक्टर महोदय को कमिश्नर ऑफिस से कोई पत्र भेजा, और कलेक्ट्रेट शाखा में भी जब ये ऑफिस इंप्लीमेंट हो जाएगा तो कलेक्टर साहब ने भी वहां से कोई पत्र भेजा, तो उस पत्र को बाय हैंड ना भेज के उन्होंने ई ऑफिस से भेजा है, तो आपको अपने कमिश्नर सर के रिसीव्ड लेटर वाले ऑप्शन में इंट्रा ई ऑफिस में जाना पड़ेगा। और अगर हमें उस पत्र को डायरी करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट डायराइज्ड। इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे फायदे वाली चीज क्या है कि इसमें आपको कोई लेटर स्कैन नहीं करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्लिक करोगे आप, वो लेटर आपको यहाँ दिखाई देगा, इसको क्लिक करो, इस एरो से आप उसे राइट साइड में लेकर आओ, यहाँ पर क्लिक करो और ये डायराइज पर क्लिक कर दो। तो जो लेटर जो है वो आपको लेफ्ट साइड में, ऐसे इन्होंने डेमो कुछ भेजा हुआ है, मतलब फालतू का ऐसा कुछ बना के इन्होंने भेज दिया। ये यहाँ पर वो लेटर खुल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जिसने भेजा है, ये पन्ना वालों ने भेजा है। मान लो भोपाल कलेक्ट्रेट से भेजा था तो यहाँ पे कलेक्टर भोपाल और ये सब पूरा लिखा हुआ जाता। आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और आप जनरेट पर क्लिक कर देते और इसकी रिसिप्ट जनरेट हो जाती। और फिर इसको आप फाइल में पुटअप करना है, कहीं पर भी जो भी काम करना है वो आप कर सकते थे। तो ये एक मोटा मोटा पूरा प्रोसीजर है। रिसिप्ट मेन है, फाइल मेन है, और तीसरा ये रिसीव्ड लेटर, जहां पर आपको इस तरीके से कुछ प्राप्त होगा। तो किसी भी ऑफिस की कार्य प्रणाली इसी प्रकार चलती है। एक डाक आती है, उस पे हम मार्क कराते हैं, मार्क कराने के बाद फाइल में पुट होती है, नस्ती चलती है, ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट अप्रूव होता है, ड्राफ्ट साइन होता है और डिस्पैच होता है। और अगर आपने किसी और के माध्यम से कोई पत्र प्राप्त किया है तो वो यहाँ रिसीव्ड लेटर में प्राप्त होगा। तो ये मोटा मोटा पूरा ई ऑफिस का एक पूरा प्रोसीजर है, जो इस प्रकार से हमने पूरा यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अभी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, यदि कोई प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। एक मोटा मोटा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है शुरुआत में 1 2 4 फाइलें चलाने के लिए, वो मुझे लगता है मैंने पूरा प्रॉपर कवर किया हुआ है। और यदि कोई डिफिकल्टी आप लोगों को लगती है तो मैं कमिश्नर सर के माध्यम से, कलेक्टर सर के माध्यम से, डीआईओ सर के निर्देश पर आपका एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ जो कोलार में हमारा ईदक्ष केंद्र है, ताकि आप अपनी आईडी हमारे सामने हमारे कंप्यूटर पे चलाएं, और जो भी आपको दिक्कतें नजर आ रही हैं तो वो ये हम लाइव देख सकते हैं। यहाँ 20-25 कंप्यूटर पूरे लगे हुए हैं,
तो वो एक हैंड्स ऑन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सुबह से लेकर शाम तक का ऐसा भी हम रख देंगे, यदि ज्यादा दिक्कत आप लोगों को कोई ऐसी लगती है तो कलेक्टर साहब के निर्देश पर डीआईओ सर से चर्चा करके। बाकी और कोई प्रश्न या कोई क्वेरी हो आपकी इस पूरे प्रोसीजर में तो आप पूछ सकते हैं। एक मिनट। जैसा कि आपने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि क्लर्क तो उससे किया जाएगा। हाँ। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी डाक आती हैं हमारे पास हमारे टेबल पे जी। जो सूचनार्थ होती हैं, तो वो सूचना डाक फिर इसमें इनबॉक्स में पेंडिंग दिखाई देने लगेगी। मैं बताता हूँ सर जी। मैं इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ अभी जी। अगला प्रश्न होगा तो आप फिर वहीं से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमारे साथी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, राम जी ने, कि हमारे पास कई सारी ऐसी डाक आती हैं जो हम डायराइज तो कर लेते हैं पर वो केवल सूचनार्थ होती है। बड़े कार्यालयों में ऐसी चीज रहेगी, हमेशा रहेगी, तो उस पर आपको कुछ नहीं करना है। वो डाक आप डायराइज करेंगे, वो क्रिएटेड में नजर आएगा। और यहाँ पर मैं इस डाक को देख सकता हूँ, ये क्रिएटेड में ये डाक, मान लो ये तो डेमो टाइप है तो इसलिए कुछ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रॉपर डाक होगा। और इस डाक को मैंने देखा और मुझे समझ में आया तो सूचनार्थ है केवल। तो यहाँ पे क्लोज का बटन बना हुआ है, यहाँ पर काय का बटन बना हुआ है, क्लोज का। और मैंने इसको क्लोज पे क्लिक किया और फॉर जो भी क्लोज करने का पर्पस है, फॉर सीसी या मतलब कॉपी ओनली, जो भी आपको लिखना है, और इसको मैं ऐसे करके इस डाक को मैं यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ। तो ये डाक जो है मेरे क्रिएटेड से हट जाएगा और ये कहाँ पहुंच जाएगा, क्लोज्ड विथ मी। ये यहाँ पर वो डाक आ गई। मैं डाक एक बार फिर से दिखाता हूँ, यही डाक थी, यहाँ पर ये डाक पहुंच चुकी है और यहाँ पर ये क्लोज्ड के साथ क्लोज्ड विथ मी। पर मान लीजिए गलती से मैं कोई और डाक क्लोज कर रहा था और ये वाली डाक क्लोज हो गई और ये तो काम की डाक है, तो मैं यहाँ पर क्लोज्ड विथ मी में जाकर, यहाँ रिसिप्ट में क्लोज्ड विथ मी में जाकर उस डाक को वापस रीओपन कर सकता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा रिमार्क ओपन करने का, तो मैं लिख सकता हूँ बाय मिस्टेक इट इज क्लोज्ड, और मैं इसको वापस ओपन कर लेता हूँ। नंबर आप ध्यान रखिएगा 1364। ये डाक यहाँ क्लोज से हट जाएगा और वापस कहाँ पहुंच जाएगा, क्रिएटेड में पहुंच जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन जो हमारे साथी ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब ये है कि ई ऑफिस में आप अपने दिमाग में बिठा रहे हैं ई ऑफिस को, क्योंकि जब कोई काम करता है जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में आ जाते हैं। और कोई हमारे साथी यदि कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, आप बताइएगा। हेलो जी सर, मेरा डाउट है कि जब हम रिसिप्ट करते हैं तो जो बेसिक डिटेल्स होती है उसमें अगर कोई कुछ गलत हो गया है तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर फाइल पुल बैक हो चुकी है तो हो गई है। आवाज थोड़ी सी गूंज रही है, मैं क्या फोन लगा लेता हूँ डीआईओ सर को। और सर अब आ रही है आवाज आपको? हेलो, कौन लगा रहा है? अरे यहाँ तो चालू है, अपना तो चालू है ना, ये रहा ये। अच्छा इधर बंद है। पूछिए, एक बार फिर से पूछ लीजिए। सर आपको आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही है। हाँ सर, मेरा डाउट ये है कि जब हम रिसिप्ट करते हैं तो उसमें जो हम बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं
उसमें अगर कोई कुछ गलत हो जाता है, जैसे सेंडर का नाम या कुछ भी, तो क्या वो हम चेंज कर सकते हैं अगर फाइल पुल बैक हो गई है तो? उस जाग को यदि आपने अभी तक फाइल में नहीं लिया है अच्छा, तो आप उसका उपयोग मतलब उसको आप क्लोज करके नया डायराइज कर सकते हैं। और यदि एडिट का ऑप्शन है वहाँ पर आप साइट पे देखिएगा तो आप एडिट भी कर सकते हैं। और एक बार आपने उसको फाइल में अटैच कर लिया, हाँ, अटैच का हो जाएगी, वो तो डाउट पूछते हैं अभी, तो आपने क्रिएट की डाउट कर जाए आप करने में दिक्कत होगा, एडिट करने में। अच्छा, तो मतलब फाइल में अटैच करने के बाद कुछ नहीं हो सकता? सिर्फ फाइल में अटैच करने के बाद एडिट नहीं कर सकते ऐसा? वो दोबारा बोल रहे हैं, उसको क्लोज करके वो कह रहे हैं कि क्लोज का ऑप्शन है जब तक आपने फाइल में नहीं अटैच किया। उसको दोबारा कर लो, क्लोज करके। क्लोजिंग के लिए ये अभी डीआईओ सर ने पूछा, तो इनबॉक्स में कोई फाइल है, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एक क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, क्लोज सेंड फॉर अप्रूवल दिख रहा है सभी को? असल में सर जो आप वहाँ कर रहे हैं नहीं दिख रहा है। नहीं रहा है। आपके नेट का दिक्कत है क्या सर? मेरे यहाँ तो सर मैं चला रहा हूँ, मुझे सामने दिख रहा है। ओखाग्र में बता दे रहा हूँ, फाइल पे आप क्लिक करेंगे, मान लो डिस्पैच शाखा के पास फाइल आ गई है, आप फाइल के इनबॉक्स में क्लिक करेंगे और वहां जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ आपको एक क्लोज का ऑप्शन नजर आएगा, क्लोज, और उसमें एक फर्दर ऑप्शन नजर आएगा क्लोज सेंड फॉर अप्रूवल, सेंड फॉर अप्रूवल। तो आपकी हायरार्की में जिस भी ऑफिसर के पास वो क्लोजिंग अप्रूवल का वो होगा तो वो उस फाइल को अप्रूव कर देगा, तो वो फाइल वहां क्लोज हो जाएगी। ठीक सर, ठीक। जी जी, ओके, थैंक यू सर। ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी का कोई क्वेश्चन है बता दो, हम यहाँ से पूछ सकते हैं। अरे किसी का कोई एक ही टाइम मतलब एक साथ हाँ, तो वो हो जाता है ना, इसमें हेड रेसिपिएंट वो चला जाएगा सर। जैसे 5-6 मेल एक साथ भेजे सर, नहीं एक हेडर भी 5-6 लोगों को एक साथ भेजा था। अभी तो मैंने भेजा ही था ना सर, अभी मैं फिर भेज देता हूँ, देखो ना आप, ये फिर से रीसेंड कर देता हूँ, देखो आप, 5 कलेक्टर को भेजना है। ये देखो, हेड रेसिपिएंट कर देंगे वहाँ से, ऐड रेसिपिएंट करके यहाँ चला जाएगा। हाँ एक ही साथ चले जाएंगे। ये देखो, ये दिख रहा है क्या सर? मान लो रीडिस्पैच करना, हमने दूसरा भी बताया था ना, हाँ। रीडिस्पैच करना भी, अगर मान लो कोई छूट गया फिर से भेजना है तो दूसरे को उसी पत्र को फिर से भेज सकते हैं। विदिशा को भेज देता हूँ आपकी बार, ये विदिशा को ऐड कर दिया, विदिशा को, है ना, पन्ना को पहले ही भेज चुके थे, पन्ना का हटा देता हूँ, विदिशा को भेज दिया। विदिशा की दोनों आईडी पे एक आध कोई सागर या ग्वालियर को भेज देते हैं, ग्वालियर को भी भेज देते हैं। ये सेंड कर दिए ये नहीं बदलेगा सर, ये मैंने करके बता दिया है। हाँ समझ गए ना आप, अभी हमने बताया रीडिस्पैच वाला। और कोई किसी का कोई प्रश्न तो बता दो, यहाँ पूछ लेंगे ना, है किसी का कुछ? हाँ सर, अगर कोई प्रश्न हो तो बताइएगा।
चलो और कुछ हुआ था फिर इनसे नोट डाउन करवाने हाँ। के ऐसी होगा जो हम नहीं बता पाएंगे सर। ओ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ बताओ क्या, एक हाइपर लिंक और बता दो इनको। हाइपर लिंक बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। ये कोई एक फाइल में ले लेता हूँ, ये देखिए कोई एक फाइल है ये अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? सर मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? सर मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? दिख रही? मैं सर हाइपर लिंकिंग भी बता देता हूं यहाँ पर, ठीक है? तो दो तरीके से फ्लैगिंग या रेफरेंसिंग होती है। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ कैसे हो पाता है। सर मैं इस फोन को डिस्कनेक्ट कर दूं क्या? हाँ ये इसी में बता दो हाइपर लिंक। अच्छा इसी पे ही बता देता हूँ। तो जैसे लिंक का मतलब जो आप नोटशीट लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए बना सकते हैं तो ऑफिसर क्या है उसी लिंक पे क्लिक करेगा, वहीं उसको दिख जाएगा। जैसे कि मेरी ये जो नोटशीट है उसमें बहुत सारी नोटिंग हो चुकी है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे जाएंगे प्रीवियस नोट्स में और ये ढेर सारे नोट्स हो चुके हैं। अभी वर्तमान में क्या होता है, आप जो पृष्ठांकन करते हैं, आप जो भी जैसा भी पृष्ठांकन वगैरह करते हैं तो आप लिख देते हैं कि पृष्ठ क्रमांक के पैरा क्रमांक इसके अनुसार, या उसमें आप वो उस तरीके से, क्योंकि नोटशीट जब मोटी हो जाती है और 6 महीने पुरानी कोई टिप को रेफर करना है, कुछ लिखना है, तो उसको कैसे किस प्रकार करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कैसे होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा और मुझे मेरा जो नोट 1 है वो रेफर करना है, मैंने उसको यहाँ पे लिखा। आप हिंदी में लिखेंगे कि नोट 1 के अनुसार, नोट 2 के अनुसार, जो भी है जैसा भी आपको लिखना है। जिसको हाइपर लिंक बनाना है उसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ प्रीवियस नोट्स वाले ऑप्शन पे हम आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर प्रीवियस नोट्स वाले ऑप्शन पे आए और यहाँ पर एक बटन बना हुआ है रेफरेंसिंग, इस पे मैंने क्लिक कर दिया और मान लीजिए नोट 1 को मुझे रेफरेंस करना है तो ये नोट 1 आ गया। जितने भी उस नोट शीट में नोट होंगे, मान लो 50 बार नोट शीट इधर की उधर हो चुकी है तो नोट 50 तक आएगा यहाँ पर। और मान लो मुझे नोट 1 को ही रेफर करना है तो नोट 1 में अलग अलग पैराग्राफ है, मान लीजिए 1 2 3। अगर पूरे नोट को रेफर करना है तो आल पे क्लिक कर दो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पे क्लिक करना है तो उस पे क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं पूरे नोट को रेफर कर रहा हूँ, ये मैंने ओके पे क्लिक किया और मैंने ये हाइपर लिंक कर दिया। मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरा नोट खुल के, नोट 1 को मैंने हाइपर लिंक किया था, ये पूरा नोट खुल के ऑफिसर के सामने इस प्रकार आ जाएगा। मान लो पूरा नोट काफी, पत्र वाला भी बता देता हूँ। जैसा कि अभी सर ने बताया कि कई बार हम बात करते हैं संदर्भित पत्र के अनुसार। ये पहला वाला ऑप्शन जो था ये नोट टू नोट रेफरेंसिंग था, नोट टू नोट फ्लैगिंग की बात करी। अब मैं बात करता हूँ नोट टू करस्पॉन्डेंस। मान लीजिए आपने बोला रेफर लेटर नंबर, और मान लो लेटर का कोई नंबर है 209 या जो भी आपका नंबर था पर्टिकुलर लेटर, तो मैंने क्या करा, इसको इस प्रकार मैंने सिलेक्ट किया लेटर नंबर को आपके। यहाँ पर आया, मैं ऑल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ राइट साइड में ऑल पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर एक ये लेटर लगा हुआ है, इसके ऊपर ये एक और लेटर लगा हुआ है। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 3 है। मान लीजिए आपको तीसरे नंबर वाला पेज को रेफर करना है, आपको तीसरे नंबर पेज पे जो लेटर लगा इसको रेफर करना है, तो मैं यहाँ पर रेफरेंसिंग पे जाऊंगा और यहाँ पर क्या ले लूंगा, पेज नंबर 3, ओके पे क्लिक कर दूंगा और इसको मैं क्लिक करूंगा तो आपको पेज नंबर 3 ही दिखाई देगा। पेज नंबर 3 पे जो लेटर लगा था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। यदि आपको पहले पेज का लेटर रेफर करना था जो
यहाँ पर लिखा हुआ था पहले पेज का, तो उस केस में रेफर लेटर नंबर जो भी रहेगा, लेटर नंबर जो मान लीजिए 1 2 3 है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि आपके टीओसी में कई सारी चीजें लग जाएंगी। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वाली चीज कौन से पेज पर है जिसको आपको रेफर करना है। 50 पेज के हो गए, 50 पेज के कागज लगे हुए हैं और आपको पेज नंबर 1 पे बात करनी है, तो ये 1 पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो पेज 1 पहला लेटर जो था उसमें वो खुल के आ जाएगा। अब इसके नीचे सब कुछ खुल सकता है, जो भी लेटर जहां तक भी जा रहा था पेज 1 और 2 तक। मान लो इस लेटर का भी मुझे केवल पेज 2 ही दिखाना था, तो आप वहां पेज 2 सिलेक्ट कर लो, पेज 1 भी दिखाने की जरूरत नहीं है। वही लेटर 10 पेज का है और आपको पेज नंबर 8 ही दिखाना है, तो आप वहां पे 8 सिलेक्ट कर लो, 8 को ही दिखाओ, सारा मत दिखाओ, पूरा दिखाना है पूरा दिखा सकते हो। पूरा दिखाने के लिए वो लेटर जहां से स्टार्ट हो रहा है वो वाला पेज नंबर लेना पड़ेगा। तो ये रेफरेंसिंग था, नोट टू नोट रेफरेंसिंग और नोट टू करस्पॉन्डेंस रेफरेंसिंग। मुझे लग रहा है कि आया होगा समझ में। हाँ, अब तक तो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया है ना? और सर जो भी होगा तो फिर अपन दोबारा बैठ लेंगे। जिनके कुछ होंगे तो अपन हाँ और ले लेंगे। और ले लेंगे, और या फिर ज्यादा होगा तो थोड़ा फाइनल होना है। अच्छा 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 ईमेल सबके बन गए हैं, अच्छा अच्छा तो फाइनल हो जाएगा, सभी को ऐड कर देंगे अपन, तो इनका सब पूरा ऑनबोर्ड हो जाएगा। मतलब ऑनबोर्ड तो हो गया है। ठीक है सर, हाँ, ठीक है सर, चलो फिर थैंक यू। ओके ओके सर, ठीक है। ओके। तो मैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि ई ऑफिस का जो इनिशियल नॉलेज है वो आप सभी को समझ आया होगा। किसी भी ऑफिस की कार्य प्रणाली इसी तरीके से चलती है, डाक आवक शाखा में आती है और उस पर प्रोसेसिंग होती है, नोट शीट लेटर तैयार होते हैं और ज्यादा ट्रेनिंग के लिए थैंक यू आपको। ओके।